अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफ़िया दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ायकों की दुनिया मेरे साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी हमेशा की तरह इस नेक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफ़ियत से होंगे, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया जो आप मुझे शो में कॉल्स करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, अच्छी बनती हैं, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। आज हम क्या बना रहे हैं, अपनी रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। हम बहुत ही मज़ेदार आज हम बलोची डिशेस बना रहे हैं। हम बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई बनाएंगे। बलूचिस्तान में चिकन टिक्का जो कढ़ाई है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। उसमें हम बाकी जितने भी पाकिस्तान के रीजन्स हैं उसमें जब भी किसी तरह की कढ़ाइयाँ बनाते हैं उसमें प्याज टमाटर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो चिकन टिक्का कढ़ाई है ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है बट बहुत मज़ेदार होती है, वो हम बनाएंगे। साथ में हम बलोची एक मीठा बना रहे हैं जिसको दलाग कहते हैं। ये आटे और गुड़ का हलवा होता है जिसको देसी घी का इस्तेमाल करके बनाते हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। साथ हम एक चटनी बनाएंगे लहसुन और पुदीने से जो कि सब्जी के साथ या आप टिक्का कढ़ाई के साथ खाते हैं, अदरवाइज़ भी आप डिफरेंट चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन टिक्का कढ़ाई से। इसके आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन ले लिया है मैंने, तकरीबन एक चिकन ले लें, 800 ग्राम ले लें। इसमें सिंपल से मसाले जाएंगे। हमने कोई भी कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करना है, 1 टेबलस्पून 1 से 1.5 टेबलस्पून हम इसमें वो ऐड करेंगे और हम ये स्वाद के मसाले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अदरवाइज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसमें हम एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें हम ये कढ़ाई गोश्त मसाला और साथ में चंद डिफरेंट और मसाले ऐड करेंगे। हम इसका एक मसाला बनाएंगे जो कि हम एंड पे चिकन जब फ्राई हो जाएगा तो उसमें ऐड करेंगे और मज़ेदार सी हम टिक्का कढ़ाई बनाएंगे। अच्छा, इसमें नमक जाएगा, कुटा भुना ज़ीरा है, सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, पिसा गरम मसाला है, चाट मसाला है, कुटा हुआ अदरक और लहसुन है। ये पिसा हुआ नहीं है, इसका आपने पेस्ट नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा कुटा हुआ रखना है। अदरक के स्लाइसेस हैं, कुटी काली मिर्च है, नींबू का रस ढेर सारा इस पैन पर जाएगा, हरी मिर्चों का इसमें जनरसली इस्तेमाल होता है और हरा धनिया है। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है पैन में और ऑयल के साथ हमने इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है जी। हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, साथ ही हम 1 गिलास के इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर स्टोव को ऑन करेंगे चिकन डाल के। फिर हमने तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है, ठीक है जी। आधा ग्लास आप पानी का ऐड करेंगे इसके अंदर। अब आप स्टोव ऑन कर देंगे और साथ ही हम ये जो चिकन है ये ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये इसी तरह से बनाई जाती है और ये बहुत मज़े की मशहूर है, ये बहुत ज़्यादा बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई। ये आपको इस्लामाबाद में भी जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो बलोची फ़ूड जो है वो सर्व करते हैं उन पे भी ये मिलती है, ठीक है जी। तो आप ये घर पे बना सकते हैं। आज मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इसको बना रही हूँ। अब आपने फ्लेम हाई ही रखना है और अच्छी तरह से इसको इसी में पका लेना है। इसका प्रोसेस ही यही है कि हमने इसको इसी ऑयल में पका लेना है, इसका अच्छा सा कलर निकाल लेना है। इसमें इस टाइम पे सिर्फ हम नमक और हरी मिर्चें 8 से 10 डालेंगे, लेकिन इसमें मोटी वाली मिर्च का इस्तेमाल होता है जो आपने ज़्यादा सी 8-10 डालनी है, ठीक है। अगर आप तेज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी और ये क्योंकि इसमें फ्राई होगी साथ तो आपने इस तरह से मिर्च को कट लगा लेना है, ठीक है जी। या तो उसके अंदर सुराख कर लें या मिर्च के अंदर इस तरह से कट लगा लें। अदरवाइज़ आप अगर पूरी मिर्च डालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा पॉप अप करेगी, ठीक है जी। तो इसलिए आपने कट लगा लेना है। 8 से 10 इसमें मिर्चें जाएंगी और आपने ये ध्यान रखना है कि मिर्चें जो हैं वो बहुत तेज़ वाली ना हों, ठीक है जी। तो ये आपने इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है। इसका कलर हमने निकालना है और फिर हम ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी इसमें से रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है। बलूचिस्तान के खाने बहुत मशहूर हैं, ख़ास तौर पर कोयटा की
सब्जियाँ, ख़ास तौर पे वहाँ पे जो जिस तरीके से बकरा बनाया जाता है, बहुत डिफरेंट। पाकिस्तान आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट तरह के रीजन्स में डिफरेंट तरह के मज़ेदार खाने बनाए जाते हैं। तो आज हम इसलिए दोनों डिशेस जो हैं वो बलोची ही बना रहे हैं। अब इस स्टेज पर इसमें हम नमक ऐड कर देंगे ताकि ये फीका ना रहे। 1 चम्मच इसमें मैं नमक ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हमने इसमें बाद में चाट मसाला भी ऐड करना है, ये कढ़ाई मसाला भी इसमें जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। और अच्छा सा आपने इसको पकाना है, इसका कलर हमने बनाना है और फिर इसका आखिरी एक स्टेप होगा। अच्छा, साथ ही अब मैं इसमें मिर्चें डाल दूँगी, 8 से 10 आप इसमें मिर्चें ऐड करेंगे। ठीक है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि मिर्च जो है वो बहुत तेज़ वाली ना हो। चलिए, ये ऐड करेंगे। अच्छा सा थोड़ा और फ्राई करेंगे तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन को भी ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है। इस पर जब कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसमें अदरक लहसुन को ऐड करना है। और अदरक लहसुन का आपने पेस्ट नहीं बनाना है, ये कुटा हुआ अदरक लहसुन हमने इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है। नमक आपने पहले डाल देना है ताकि नमक जो है ना वो बिल्कुल चिकन जो है वो फीका ना रहे। और ऑयल और पानी के इस्तेमाल का मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि आपने ऑयल गर्म करके पानी ऐड नहीं करना है, बल्कि जिस वक्त आप ऑयल ऐड करेंगे आपने 1 कप या 1.5 कप ऑयल ऐड किया है जिसमें अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो। साथ ही आपने पानी ऐड करना है 1 गिलास और फिर स्टोव को ऑन करना है चिकन डाल के। ठीक है। बस यही इसका प्रोसेस है। इसी तरह से इसकी फ्राइंग करेंगे और फिर हम इसका एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे, वो इसमें डालेंगे। और वो मसाला हमने इस पॉट के अंदर नहीं डालना है। जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इस चिकन को हम किसी, वहाँ पे ऐसे किया जाता है कि बड़े बड़ी डिश या वो जो परात होती है उसमें निकालते हैं इस चिकन को फ्राई हुआ हुआ और फिर वो बना हुआ मसाला उसमें डालते हैं, उसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स करते हैं। इसके ऊपर कच्चा मसाला डाला जाता है और फिर इसके ऊपर नींबू का रस और अदरक से इसको गार्निश किया जाता है। ठीक है। और ये जो हरी मिर्च का फ्लेवर है ये बहुत ही मज़े का इसमें आता है। अभी हमने थोड़ा सा और इसको फ्राई करना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। उतनी देर तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, मसाले में हमने क्या करना है, ये जितने मसाले यहाँ पे पड़े हैं थोड़े थोड़े वो ऐड करेंगे और साथ में ये कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड करेंगे। ठीक है। वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने स्वाद का लिया है। ये ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून ये ऐड किया है स्वाद का कढ़ाई गोश्त मसाला। अब इसमें जाएगी कुटी काली मिर्च, थोड़ी सी ये ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला है ये जाएगा, चाट मसाला है ये जाएगा, कुटा भुना ज़ीरा है 1 टीस्पून ये ऐड करेंगे और सफ़ेद ये जो मिर्च है थोड़ी सी ये ऐड करेंगे। ठीक है जी। ये इसका मसाला है जो हमने तैयार किया है और ये हम जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो चिकन को हम किसी चीज़ में निकालेंगे और ये वाला जो मसाला है इसे उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और फिर नींबू का रस और अदरक डाल के ना हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है। जितना मैंने चिकन लिया उसके हिसाब से मैंने इसका मसाला बनाया है। आप जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से आपने मसाला बनाना है। ठीक है जी। थोड़ा सा और इसको फ्राई करेंगे और
अब इसमें मैं अदरक लहसुन कुटा हुआ वो भी डाल दूँगी, ठीक है। साथ ही ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इसमें हमने ज़रा जेनरस सा अदरक लहसुन डालना होता है, ये आपने कुटा हुआ डालना है, ठीक है जी। ये अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और जब चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा, फ्राई भी हो जाएगा, डन भी हो जाएगा, तो हमने इसका जो एक्सेसिव ऑयल है वो रिमूव कर लेना है और चिकन को निकाल लेना है। साथ ही ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी से एक रिकैप करूँगी। हम बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं। मैंने ऑयल लिया था 1 कप और साथ इसमें 1 ग्लास पानी का डाला और उसमें चिकन डाल के स्टोव को ऑन करके रख दिया। तेज़ आंच पे इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है। इसका सारा कुकिंग प्रोसेस यही है। इसके बाद बस हमने इसको निकालना है और इसके ऊपर मसाला जो तैयार किया है वो डालना है। तो यहीं पे आपने चिकन को फ्राई करते हुए ही अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया जी, आंच को तेज़ किया अच्छा सा चिकन को फ्राई किया और उसमें मैंने नमक डाला, फिर अच्छा सा और फ्राई किया। फिर इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली 8 से 10, और जिसका मैंने आपको बताया है कि आपने मिर्चों को ऐसे बंद नहीं डालना है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा पॉपअप करेंगी, सारी फटेंगी। तो आपने कट लगी हुई 8 से 10 मिर्चें और बहुत तेज़ वाली मिर्चें नहीं डालनी हैं, वो डालेंगे। थोड़ा सा और इसका कलर बनाएंगे और उसके बाद आपने कुटा हुआ अदरक लहसुन इसमें ऐड करना है 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है। ये इस तरह का जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, और मैं आपको चिकन दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ये बोन जब छोड़ देगा ना अच्छी तरह से, तो ये इसका मतलब है कि ये डन है और इस पर इस तरह का खूबसूरत सा कलर आना ज़रूरी है। फिर आपने इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है और फिर हम इसका जो मसाला तैयार किया हुआ है उसको मिक्स करेंगे और बाकी इसकी गार्निशिंग्स करेंगे और फिर हम हलवे की तरफ चलेंगे। अब इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं और एक्सेसिव ऑयल जो है ना वो फिर आप निकाल लेंगे। चलें जी, अब ये चिकन हम सारा निकाल लेते हैं। ये डन भी हो गया है अच्छी तरह से और इसका कलर भी जो हमें चाहिए वो आ गया है। चलिए, ये अब हम इसका बिल्कुल ऑयल फ्री करके इसको इसमें ऐड करेंगे। ये इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े थाल में परातों में रखा जाता है इसको, फिर ये मसाला डाल के और इस तरह से गरम गरम इसको सर्व किया जाता है। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और क्विक सी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस चिकन को फ्राई करने में ही जो टाइम लगता है वो लगता है, ठीक है। चलिए, आप किसी खुले से बर्तन में इसको डालेंगे। ये जो हमने मसाला तैयार किया है ये इसमें जाएगा। आप क्वांटिटीज़ के हिसाब से इसमें मसाला डालेंगे, ठीक है जी। अदरक के स्लाइसेस डालेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और जनरसली आप इसमें नींबू का रस डालेंगे, ठीक है जी। और इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है और इसी तरह से इसको सर्व भी किया जाता है। ये इसके ऊपर इसी तरह से कच्चा मसाला डाला जाता है और ये इसी तरह से बलोची जो चिकन टिक्का कढ़ाई है वो बनाई जाती है। ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखने में ऐसे लगता है कि पहले जैसे हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई कर दिया है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे सख्त होगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर मसाला डालते हैं और नींबू डालते हैं और ये सारी गार्निशिंग्स डाल के जब आप इसको मिक्स करते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने इसका कलर जो है ना अच्छा सा बनाना है। इसका कलर आपने सफ़ेद नहीं रखना है, इसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है, ठीक है जी।
और जब भी आपने इसको सर्व करना है इसी तरह से मसाला इसके ऊपर ऐड करके आप सर्व करेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो बलोची टिक्का कढ़ाई है, ये देखें, ये आपको आई होप कि नज़र आ रहा होगा। ये इसका कलर होना चाहिए। इसी तरह से इसके ऊपर मसाले डाले जाते हैं, कच्चे मसाले होते हैं, यही इसका कलर होता है और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। ठीक है जी, इसी तरह से आपने इसको सर्व करना है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बलोची जो हलवा हम बना रहे हैं। हम जो है वो दलाग बना रहे हैं, जिसको वहाँ पे दलाग कहा जाता है। ये बेसिकली आटे का हलवा होता है और आटे से बनाया जाता है। इसमें देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, आटा और गुड़, 3 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें साथ में इलायची डाली जाती है। सिंपल सा इसका तरीका है, बस आप 2 टेक्निक्स हैं जो आपने करनी है। जैसे मैंने दाल का हलवा बनाया और बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि आप जब भी कोई ऐसी कच्ची ब्लेंड की हुई चीज़ का हलवे में इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसकी भुनाई बहुत ही अच्छी करनी है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। आटे की भी एक स्मेल होती है, उसको आपने अच्छी तरह से दूर करना है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ और फिर हम अगला स्टेप करेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जी? ये 1 कप आटा है, ये लिया है गंदम का। ठीक है जी, इसकी हम बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। इलायचियाँ हैं 8 से 10, इनको अच्छा सा कूट लिया है, ये डालेंगे। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे घर पे बना हुआ है, वो मैं लेकर आई हूँ। आपके घर पे है या आप कहीं से लेते हैं तो वो। और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, ये नट्स वाला गुड़ है, आप चाहें तो सादा इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स के साथ ये है कि हलवे में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने करना क्या है कि सबसे पहले ये जो आटा है हमने इसको भून लेना है। ठीक है जी, और साथ ही हमने ये गुड़ को मेल्ट कर लेना है। यहाँ इसमें हम पानी डालते हैं, 1 से 2 गिलास आप पानी डालेंगे। साथ में आप गुड़ ऐड करेंगे, जितना मीठा आपको अच्छा लगता है ना आप उस तरह से रख लेंगे। इसको हमने मेल्ट कर लेना है। ठीक है जी, सिंपल सी रेसिपी है पर बड़ा मज़ेदार ये हलवा बनता है। चलें जी, आटे की आपने हल्की आंच पे जो है ना भुनाई करनी है। थोड़ा सा इसमें देसी घी भी ऐड करेंगे और इसकी भुनाई इस तरह से करनी है कि ये बिल्कुल दानेदार सा हो जाएगा। ठीक है, और इसका आपने कच्चापन अच्छी तरह से दूर कर देना। हलवों को ज़रा पेशेंसली ही बनाया जाता है। हलवों को अगर आप इस तरह से कहें कि जल्दी जल्दी हम बना लें और फिर हाई फ्लेम पे बना लें तो चीज़ें जल जाती हैं। ठीक है जी, आपने आटे की भुनाई करनी है। आटा जब ऐसे खुशबू छोड़ेगा और आपको ख़ुद फील होगा कि ये पकना शुरू हो गया है, तो फिर आपने इसमें देसी घी ऐड करना है। फिर इसकी भुनाई करनी है और इसकी यहाँ तक भुनाई करनी है कि ये दानेदार सा हो जाए। फिर हमने ये जो गुड़ का शीरा बनाया होगा वो पानी या इसके अंदर डालेंगे या ये आटा उसमें डाल लेंगे और फिर इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि घी और डालना चाहिए आप इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है जी, ये आटा आपने जलाना नहीं है, इसकी भुनाई करनी है। चलिए, इसको अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच आप इस टाइम पे ऐड कर लें और फिर जब और ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें और भी ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, और इसको ना सर्व भी इसी तरह से देसी घी के साथ ही किया जाता है। जब आप हलवा सर्व करते हैं तो साथ किसी एक छोटी सी चीज़ में ये मेल्ट किया हुआ देसी घी भी रखा जाता है। ठीक है, ये अब घी के साथ आप इसको इसी तरह से दानेदार करेंगे, अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे, ये बिल्कुल दानेदार सा हो जाएगा। बस इससे ये होता है कि आटे में जो है, एक तो पहले आप जब बुनाई करेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे, वो आटे का जो कच्चापन है वो स्मेल ख़त्म होगी। फिर जब आप इसमें देसी घी ऐड करेंगे तो देसी घी का अरोमा इसमें चला जाएगा, तो बहुत ही आटे की जो है ना बिल्कुल ही
उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा और उसकी जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से इसको आपने अच्छा सा दानेदार कर लेना है। साथ में ये जो कुटी हुई इलायचियाँ हैं, ये 8 से 10, ये भी हम इसमें जो गुड़ का हम शीरा बना रहे हैं, जो गुड़ को हम मेल्ट करें, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। हलवों में आप जो है ना, मीठों में, हलवों में जनरसली इलायचियों का इस्तेमाल किया करें और कुटी हुई इलायचियाँ इस्तेमाल किया करें। जब हम बहुत ज़्यादा पाउडर बना के रख लेते हैं तो उनमें से वो खुशबू ही ख़त्म हो जाती है। तो आप फ्रेश जो कूटते हैं ना, उसका अपना ही टेस्ट होता है। ये देखें, ये अच्छा सा भुज गया है और साथ ही साथ दानेदार भी हो गया है। बस इतनी आपने इसकी भुनाई करनी है। साथ ही ब्रेक का टाइम हो गया है, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और हम बलोची हलवा बना रहे हैं जिसको दिलाक कहते हैं। ये बेसिकली आटे से बनाया जाता है, आटे, देसी घी और गुड़ से। इसको गुड़ का हलवा भी कहते हैं। मैंने किया क्या है, मैंने पैन में और आटा डाला, उसकी अच्छी सी बुनाई की है, उसका कच्चापन दूर किया है, साथ में 1.5 से 2 चम्मच देसी घी के डाले और इसको इतना अच्छा भूना है कि ये इस तरह का इसका कलर हो जाए और इस तरह का इसका दानेदार टेक्सचर हो जाए। साथ ही मैंने क्या किया था जी कि पानी 2 ग्लास लिया था और उसके अंदर मैंने गुड़ डाल के उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया था और साथ ही मैंने उसमें 8 से 10 कुटी हुई इलायचियाँ डाल दी थी। अब ये जो हमने कर लिया है, इसका शीरा सा बना लिया है और गुड़ को मेल्ट कर लिया है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। साथ साथ आप इसको मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ आप इसको ऐड करते रहेंगे जितना इसको ऐड करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये इसका इतना मज़ेदार सा कलर बन जाता है। अच्छा सा हमने अब इसको मिक्स करना है, अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। बिल्कुल आटा जो है लेस छोड़ेगा और स्टिकी सा हो जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे गुड़ वाला पानी और जहाँ पे साथ हमें ज़रूरत होगी हम साथ ही इसके देसी घी भी ऐड कर देंगे। साथ साथ आप चमचा हिलाते रहेंगे इसके अंदर। ये मैंने नट्स वाला गुड़ डाला ही इसीलिए ताकि ज़्यादा इसमें हलवे में जो है ना ये वाला टेक्सचर आए। अच्छा सा आप इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब ये साथ साथ जो है ना भुजता जाएगा, ये स्टिकी होता जाएगा और साथ साथ आपने जो है ना चमचा हिलाते रहना है और ये पैन छोड़ता जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से बस ये हलवा जो है बनाया जाता है। साथ साथ आप ये गुड़ वाला पानी इसमें ऐड करते रहेंगे, साथ साथ आप इसको हिलाते रहेंगे। ठीक है, स्टिकी सा इसका एक टेक्सचर होगा। फिर वो जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि हलवा बनने की अच्छी सी निशानी क्या है कि आप जब ये पैन छोड़ेगा खुद ही तो इसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे हम इसमें और थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी साथ ही भुनाई भी हो जाए। ठीक है जी, ये देखिए ये मज़ेदार सा इसका टेक्सचर बनता जा रहा है। साथ साथ अच्छी सी आपने स्टेज पे इसकी हल्की आंच में भुनाई करनी है और ये इसका इस तरह का स्टिकी सा टेक्सचर बनाना है। थोड़ा सा हमने इसको और ड्राई करना है। जब ये पैन खुद ही छोड़ना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ये बस सब डन हो गया है। फिर आपने इसको उतार लेना है। ठीक है जी, और फिर इसको इसी तरह गरम गरम, क्योंकि कोयटा में उन एरियाज़ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो इसको इसी तरह से गरम गरम सर्व किया जाता है। साथ में इसी तरह छोटे बोल्स में
घी को मेल्ट करके रखा जाता है। ये जो दानेदार आपको स्टफ़ नज़र आ रहा है ये इसमें अखरोट है, क्योंकि मैंने इसके अंदर मेवों वाला गुड़ डाला है, तो ये छोटे छोटे उसके पीनट्स हैं, बादाम कुटे हुए हैं और ये मेवा है सारा। ठीक है, ये देखें ये इसका इस तरह का स्टिकी सा टेक्सचर होना चाहिए। और ये देखें ये पैन खुद ब खुद जो है छोड़ रहा है, तो बस ये बिल्कुल डन है। इसको हम सर्व भी कर देंगे, अपने उसी पैन में डाल लेंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है। ठीक है, ये देखें ये अब बिल्कुल इसने पैन खुद ही छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ये डन है। इस तरह से हलवों को बनाया जाता है। बस ये जब भी आप कोई शीरा या इस तरह की चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। जब ये स्टिकी सा इस तरह का टेक्सचर हो जाता है और इस तरह से ये खुद ब खुद पैन छोड़ना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि हलवा जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखें जी, ठीक है। मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया, मैंने सूजी का हलवा बनाया, मैंने बहुत सारे हलवे बनाए हैं। तो आप सर्दियां शुरू होने वाली हैं तकरीबन। पहले कुछ कॉलर्स ने रबीउल अव्वल की वजह से भी कहा कि बनाना सिखा दें, और साथ ही साथ आप सर्दियों में भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये हलवा, बस जिस तरह से मैंने बताया ना, आपने ख्याल रखना है आटे की स्मेल जो है ना वो आपने अच्छी तरह से दूर करनी है और उसी तरह से स्टेप्स करने हैं जैसे मैंने आपको बताए। अब मैं पैन ले आती हूँ और इसको उसी में डिश आउट कर लेते हैं। चलें, ताकि ये फिर शेप ले लेगा उसी तरह से, तो हम इसको उसी पैन में एडजस्ट करते हैं जिसमें हमने इसको डालना है। ये इसी तरह का स्टिकी सा हलवा होता है। ये साइड पे कर लेते हैं। ये देखिए, और साथ इसको सर्व किया जाता है देसी घी के। इसी तरह से देसी घी डाला जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है और उसी के साथ इसको सर्व भी किया जाता है। ठीक है जी, ये अगर आप देसी घी इसके अंदर भी रखेंगे ना, आप इसके अंदर भी ऐड करेंगे तो भी ये गरम गरम जब आप इसके ऊपर रखेंगे, बीच में ये बोल रखेंगे, तो ये ख़ुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और चाहें तो इसको आप, इसकी कोई गार्निशिंग्स नहीं होती है, बस इसको इसी तरह से देसी घी के साथ उसकी गार्निशिंग के साथ ही इसको सर्व किया जाता है। ठीक है जी, ये ऐसे और इस तरह से इसको रखा जाता है देसी घी के साथ, और ये ख़ुद ही मेल्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि हमने इसमें गरम गरम हलवा डाला है, तो ये देसी घी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से इसको सर्व भी किया जाता है। सारे ही डाल देते हैं ताकि ज़ाया ना हो। ठीक है जी, आप चाहें अगर आपको कोई मेवे अच्छे लगते हैं तो आप मेवों से इसको गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ख़ास गार्निशिंग्स नहीं है। मैंने वैसे ही इसमें गुड़ वो वाला इस्तेमाल कर लिया है जो जिसमें ऑलरेडी मेवे थे, इसको हलवे का टेक्सचर देने के लिए, ताकि आप जब हलवा खाएं तो वो अच्छा लगता है ना, उसमें नट्स आते हैं और इस तरह की चीज़ें जब मुंह में आती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने किया क्या है, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स की जो रेसिपीज़ होती हैं वो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। मैंने किया क्या है, हालांकि ये बहुत आसान हलवा है। एक आटे का कप लिया था और एक पैन में उसको भून लिया था। आपने हल्की आंच पे उसको भून लेना है। आपने कच्चापन आटे का दूर करना है, जलाना नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए थे और फिर दोबारा इसकी भुनाई की थी, और मैंने आपको दिखाया था कि आटे का कलर चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल दानेदार सा हो जाएगा। जब ये बिल्कुल दानेदार सा हो जाएगा तो आपने स्टोव को बंद कर देना है। उसके साथ ही मैंने
2 ग्लास पानी लिया था, उसमें गुड़ जितना मीठा आपको पसंद है मेवे वाला गुड़ डाला था और साथ में मैंने 8 से 10 कुटी हुई इलायचियाँ उसमें डाली थी और उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया था। ठीक है जी। गुड़ अच्छा सा जब पक गया तो हमने जो आटा और देसी घी को भून लिया था अच्छा सा, उसमें हमने ये शीरा डाला था, मेल्ट किया हुआ जो गुड़ था वो डाला और फिर हमने ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई करनी है और साथ साथ लेसदार सा टेक्सचर बनता रहेगा, वो थिक होता रहेगा और जब वो पैन जैसे मैंने आपको दिखाया था कि छोड़ेगा तो वो इसका मतलब होगा कि ये डन है। फिर मैंने इसको डिश आउट किया और इस तरह से देसी घी के साथ सर्व किया है। साथ ही हो गया जी एक ब्रेक का टाइम, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, दिखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और दलाग बना के गई आपके सामने और मैंने उसको डिश आउट किया, बताया भी कि वहाँ पे किस तरह से इसको सर्व किया जाता है। इसको इसी तरह से देसी घी के साथ ही सर्व किया जाता है। बेस पे आप हलवा लगा दें और गरम गरम हलवे पे किसी भी छोटे से पॉट में, छोटे से बोल में जैसे मैंने सर्व किया है, देसी घी डाल कर रखे तो वो गरम उसके साथ ही मेल्ट हो गया और इस तरह से सर्व किया जाता है। फिर इसको थोड़ा थोड़ा घी डाल कर ही खाया जाता है। ठीक है जी। इसी तरह थोड़ा थोड़ा बाइट पे घी डालते हैं और फिर स्पून से आप खाएं, हाथ से खाएं, जिस तरह भी आप खाना चाहें। बलोची जो चिकन टिक्का कढ़ाई है ये आपके सामने रेडी कर लिया। बस जब आपने इसको सर्व करना हो पहले तो आप इसको इसी तरह गरम गरम सर्व कर दें। आपने इस पर फिर नींबू का रस और थोड़ा सा मसाला छिड़कना है और इसको अच्छी तरह से इसी तरह हाथों की मदद से आपने मिक्स करना है और आपने फिर इसको सर्व कर देना है। ठीक है जी। सिंपल सी है। इसको मैं दोबारा से इसका भी रिकैप करती हूँ कि मैंने किया क्या था। मैंने ऑयल का 1 कप लिया, साथ ही 1 गिलास पानी डाला। स्टोव को ऑन नहीं करना है, ऑयल के अंदर ही आपने 1 गिलास पानी डालना है। उसके बाद आपने जितना चिकन है वो डालेंगे और फिर स्टोव को ऑन करेंगे। फिर हाई फ्लेम पे आपने चिकन को 5 से 10 मिनट अच्छा सा फ्राई करना है और आपने चिकन को उसी में पकाना है। पकाते हुए आपने इसमें नमक ऐड करना है ताकि चिकन जो है वो फीका ना रहे और 8 से 10 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है, वो उसमें ऐड करेंगे। और मैंने आपको बताया कि हरी मिर्चों को आपने कट लगा लेना है, ऐसे साबुत हरी मिर्च नहीं डालनी है वरना वो ऑयल में या तेज़ फ्लेम पे फटेंगी बहुत ज़्यादा और पॉपअप करेंगी। ठीक है जी। उसमें आपने कट्स लगा के डालने हैं और तेज़ हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें कच्ची हरी मिर्च डाली जाती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। उसके बाद हमने क्या किया जी, इसको हम साथ कलर बना रहे थे और अदरक लहसुन का जनरसली इसमें इस्तेमाल होता है। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने वो कुटी हुई डाली थी, पेस्ट नहीं डाला था। ठीक है जी। दरदरा सा कुटा हुआ अदरक और लहसुन आपने इसमें ऐड करना है। फिर हमने इसका एक मसाला तैयार किया था जो कि तो इसका मतलब होता है कि चिकन आपका पूरा अच्छी तरह से डन है। आपने क्योंकि हमने इसकी फ्राइंग ही करनी है, इसका और कोई कुकिंग प्रोसेस नहीं है, तो आपने वहीं पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राइंग में गला लेना है। फिर हमने जो इसका मसाला तैयार किया था वो हमने अलहदा से रखा और फिर जब आप चिकन को फ्राई कर लेते हैं आपने उसको किसी बड़ी चीज़ में निकाल लेना है। इसको बड़ी बड़ी परातों में निकाला जाता है और फिर वो जो बनाया हुआ मसाला है जिसमें हमने कढ़ाई गोश्त और बाकी दीगर मसाले डाले थे वो ऊपर से आप कच्चे इसमें छिड़कते हैं। अदरक के स्लाइसेस डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं और जनरस सा नींबू का रस डालते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से या इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे और फिर आप इसको सर्व करेंगे। तो इस तरह से ये बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई जो है वो बनाई जाती है। अब हम लहसुन और पुदीने की चटनी बना लेते हैं। इसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं बट इसमें लहसुन का बहुत शार्प सा टेस्ट होता है। 8 से 10 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, 1 पूरी पुदीने की गड्डी है, 2 से 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, दही है और नमक है। बस ये इसके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इस बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगी। अदरवाइज़ भी आप जो भी ड्राई चीज़ें बनाते हैं आप उनके साथ ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। ब्लेंडर में डालेंगे पुदीना, हरी मिर्च, साथ में ये लहसुन के जवे और नमक। थोड़ा सा इसको पानी लगाएंगे और इसको हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे और फिर इसको दही के साथ मिक्स कर लेंगे। आप जो बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके बलोची डिशेस खाते हैं तो ये आप घर पे बनाएं
आपको यकीनन आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है जी। चलिए जी, अब इसको निकाल लेते हैं और दही में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। जितना आपको हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को चटनियाँ बहुत ही तीखी अच्छी लगती हैं, आप उस हिसाब में इसको जो है ना तीखा रख सकते हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर ये जो चटनी हमने बनाई है इसमें गार्लिक का जो फ्लेवर है वो बहुत शार्प आता है। ठीक है जी। साथ ही हम दही ऐड करते हैं और फिर इसको साथ साथ ऐड कर लेंगे। या आप किसी भी तरह के, मैंने कश्मीरी चिकन रोस्ट बनाया था उसके साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी फ्राइड आइटम के साथ, समोसे रोल्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप ये बना सकते हैं। ठीक है। और अगर दही आपका पतला भी है, ये थोड़ी सी रनी हो भी जाती है, तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ये सेटल हो जाएगी। थोड़ा सा दही और ऐड कर लेते हैं इसमें। और अगर आप इस चटनी को स्टोर करना चाहते हैं दही में मिक्स करने से पहले, तो आपने क्या करना है कि इसमें जब आप इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो उस वक्त आपने 2 सिरके के चम्मच इसमें ऐड कर देने हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये आप किसी भी बॉटल में एयर टाइट चीज़ में डाल के रख लेंगे, तो ये आपका फिर लंबा चल जाएगा। ठीक है जी। मैं इसके पैन्स ले आती हूँ जिसमें हमने डिश आउट जिसमें हमने सर्व करना है, और उसमें डाल के हम सर्व भी कर लेते हैं। आज मैंने वो बलोची टिक्का के लिए इसके डिश आउट्स भी इस तरह के रखे हैं कि हम उनको सर्व भी इसी तरह से करेंगे। चलिए इनमें डाल लेते हैं हम चटनी। इसमें सिर्फ पुदीना मैंने डाला है, इसमें मैंने हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं किया है। ये पुदीने और लहसुन की चटनी है, आप भी इसको इसी तरह बनाएंगे। इसमें जो लहसुन का फ्लेवर है वो ज़रा शार्प होता है। ठीक है जी। चलो जी, चटनियाँ भी मैंने सर्व कर दी हैं इसके अंदर। इनको आप गार्निश कर लें पुदीने के पत्तों से और बस। किसी भी चीज़ से आप इसको गार्निश कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर देने के लिए। और साथ ही ब्रेक का भी टाइम हो गया जी। गार्निश आप पुदीने के पत्ते से कर लें, इसको कोई भी बस ग्रीन कलर का टच इसको आप दे देंगे। ठीक है जी। साथ ही ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और चटनी बना के गार्निश करके गई आपके सामने। अब हम जो ये अपनी बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई है इसको हम निकाल लेते हैं और मज़ेदार सा इसको गार्निश भी कर लेते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके जो सारे मसाले हैं ना वो इसके अंदर ही रहें। चलिए, ये मैंने इसकी थोड़ी सी ट्रेडिशनल ही वो डिश आउट भी रखी है ताकि वो उसी तरह से एक फ़ील आए कि आप जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में ही इसको सर्व
हुआ हुआ खाते हैं, इसी तरह से इसको आप घर पे भी सर्व कर सकते हैं इस तरह की थाली में। ठीक है जी। ये इसका बहुत ही मज़े का मसाला होता है, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं। अब हम इसको गार्निश भी करते लेते हैं इस प्लेटर को। सर्व करते हुए भी आप जो है इसके ऊपर नींबू का रस छिड़क सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं। तो इसको आप इस तरह से कलरफुल सा करके सर्व भी करेंगे। ये देखें जी, सही है। अब आप चाहें तो इस पे थोड़े से अदरक के स्लाइसेस ऐड करेंगे जस्ट टू कट द कलर। और तो ये थी जी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रहेगा मुझे आपके फ़ीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार। मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई। अज्जा चिकन विद बोन आधा किलो, तेल 2 कप, नमक 1 चमचा, हरी मिर्च कट लगी हुई 8 से 10 अदद, अदरक लहसुन कटा हुआ 2 बड़े चमचे, चिकन कढ़ाई मसाला 2 चमचे, कुटा जीरा 1 चमचा, सफेद मिर्च आधा चमचा, चाट मसाला आधा चमचा, गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल और थोड़ा पानी डाल दें, फिर इसमें चिकन शामिल करके तेज़ आंच पे फ्राई करें। साथ ही नमक और हरी मिर्च शामिल कर दें। इजाफी तेल निकाल दें। अदरक और लहसुन शामिल करें। अब चिकन कढ़ाई मसाला, जीरा, सफ़ेद मिर्च, चाट मसाला और गर्म मसाले से तैयार मसाला चिकन फ्राई पर डालें। ये मसाले किसी खुले बर्तन में चिकन पर डालेंगे। अब नींबू का रस, हरा धनिया और अदरक स्लाइस से गार्निश करके सर्व कर दें। पुदीने और लहसुन की चटनी। अज्जा: पुदीना 1 कप, लहसुन 5 से 6 जवे, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, दही हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में पुदीना, लहसुन, नमक और हरी मिर्च डाल के ब्लेंड करें। अब इसे दही में मिक्स करके सर्व करते हैं। बलोची मीठा दुलाग। अज्जा: गुड़ 1 पाव, आटा 1 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, देसी घी 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
पहले पैन में आटा भूनें और इसमें देसी घी शामिल करके भुनाई कर लें कि वो दानेदार हो जाए। एक पैन में गुड़, थोड़ा पानी और पिसी इलायची डालकर गुड़ को पकाएं। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसमें मजीद पानी मिलाएं, फिर भुना हुआ आटा डालकर अच्छी तरह पका लें। साथ साथ चमचा चलाते रहें। मिक्सचर खुश्क होने लगे तो पानी लगाते जाएं। अच्छी तरह भुनाई कर लें कि हलवा लेसदार हो जाए और पैन छोड़ने लगे। अब इसे गर्म गर्म देसी घी के साथ सर्व कर लें।